Good morning, students. Your chapter लाइफ प्रोसेस विल कंटिन्यूड एंड पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन का यहाँ मैंने डिफिनेशन लिखा था, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलता है फूड के द्वारा, जब वो बर्न होता है तो उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। यहाँ मैंने उसका एक और डिफिनीशन और ये भी लिखा था। ओके, एक इक्वेशन टाइप, फूड प्लस ऑक्सीजन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में कि रेस्पिरेशन इसेंशियल होता है लाइफ के लिए, ताकि कोई जीव एलाइव रह सके और अपने सारे लाइफ प्रोसेस को कर सके। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था कि विथ एयर is called aerobic respiration and without air is called anaerobic respiration। I hope आप सब अच्छे से समझ गए होंगे एरोबिक एंड एनारोबिक का मेन डिफरेंस। फिर यहाँ मैंने पिछले क्लास में भी बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफिनीशन। एरोबिक मीन्स विथ एयर, इट मीन्स द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, भोजन जो हम पीछे कर चुके हैं, यानी न्यूट्रिशन चैप्टर में जो हमने भोजन खाने का प्रोसेस देखा है, वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनता है पायरूवेट। और ये पायरूवेट जैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के बाद CO2 का भी फॉर्मेशन होता है, H2O का, और एनर्जी का भी। तो एनर्जी का ज़रूरत होता है हमारे शरीर को, इसलिए जिससे हम बोल पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, सांस ले पाते हैं, या कोई भी लाइफ प्रोसेस कर पाते हैं, तो इसी एनर्जी के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत मात्रा में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 38 ATP। अब आइए हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज़ और नोट में मैंने यहाँ लिखा है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। क्लियर? ये किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? ह्यूमन, रैट, लायन, ETC। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेशन का टाइप है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ मैंने लिखा है द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और सारे डिफिनीशन को लिखेंगे। क्लियर? और मैंने बताया था कि अभी ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम मात्रा में रेस्पिरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो वही डिफिनीशन है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है मतलब विदाउट ऑक्सीजन के, और पायरूवेट बन जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये ग्लूकोज टूटता है तो इथानॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी की मात्रा कितनी रिलीज हुई? 2 ATP। ओके, तो एनर्जी बहुत लेस मात्रा में निकला ना। तो जो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दोनों इस चैप्टर में अपने बुक में लिखा हुआ देखते होंगे कहीं कहीं, ATP और ADP। तो आपको ATP का फुल फॉर्म पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किसका हो जाएगा? ADP का। ओके, यहाँ नोट में मैंने लिखा है एक चीज़, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगोरस physical exercise when oxygen gets used up faster in the muscles cell than can be supplied by the bloods। कब हमारे शरीर में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है? जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, या बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे मसल्स में तेज़ दर्द उत्पन्न होता है। खिलाड़ियों को भी मसल्स में तेज़ दर्द हो जाता है, जिसको हम लोग क्रैम्प्स कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि
एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से हम लोग में लैक्टिक एसिड बन जाता है और वही खिलाड़ियों के मसल्स में जमा हो जाता है। तो उसका भी मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ देखेंगे ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है जब हम कम मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे होते, पूरी ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाता तो पाइरूवेट बनता है। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड और एटीपी का निर्माण होता है, 2 ATP। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम काफ़ी तेज़ सांस लेते हैं लेकिन पूर्णतः रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बाय। अब आती है बारी होमवर्क की। तो यहाँ मैंने दिया है राइट एंड लर्न। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है राइट और लर्न करने के लिए, व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। क्लियर? आई होप you will be safe your life. I hope you will safe in your home. Bye bye.